चुनावी साल 2024 शुरू होते ही एक ब्रिटिश मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की। यूके के प्रमुख दैनिक अखबार द गार्जियन में प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि केंद्र में पीएम मोदी को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलना लगभग तय है। मतलब जो होने वाला है उसे टाला भी नहीं जा सकता, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कॉलम में कहा गया है कि तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन जैसे भावात्मक मुद्दों ने केंद्र में बीजेपी के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल मिलना तय कर दिया है। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत का जिक्र किया गया है। इससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और अधिक ताकत दी है। लेख में दावा किया गया है कि तीन राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह भविष्यवाणी करने से पीछे नहीं हटे कि इस हैट्रिक ने 2024 में जीत की गारंटी दे दी है। लेख में दावा किया गया है कि भारत के मौजूदा सियासी हालात ने राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी यह आम धारणा बना दी है कि मोदी और बीजेपी की जीत एक मुमकिन नतीजा है। लेख में दावा किया गया कि एक राजनीतिक रूप से ताकतवर शख्स के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, भाजपा का हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा लगातार देश के विशाल हिंदू बहुसंख्यकों को आकर्षित कर रहा है, विशेष रूप से उत्तर के हिंदी भाषी क्षेत्रों में। लेख की माने तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर देश का तंत्र भाजपा की तरफ झुक गया है। आगे यह भी कहा गया कि दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह बटा हुआ और कमजोर देखा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव जीता और कुल मिलाकर अब केवल 3 राज्यों में वह सत्ता में है। पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल दिख रहा है। सियासी पंडितों की माने तो सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका एकजुट होना अभी बाकी है। सियासी पंडितों का मानना है कि सवाल सबसे बड़ा यही है कि जीत के स्केल को कौन कौन से फैक्टर आकार दिए जाएंगे। ब्रिटिश अखबार के लेख में बीजेपी की राष्ट्रव्यापी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगले 2 महीनों के लिए देश भर के कस्बों और गांवों में हजारों सरकारी अधिकारियों की तैनाती की गई है। पिछले 9 वर्षों की भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय भी युद्ध स्मारकों, रक्षा संग्रहालयों, रेलवे स्टेशनों और पर्यटकों के आकर्षण के दूसरे स्थानों पर 822 सेल्फी पॉइंट बना रहा है, जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं, उसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को महज 160 से 170 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। भले ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना लिया है, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन बीजेपी को चुनौती देता हुआ नहीं दिख रहा है।